ये संसार और प्राणी मात्र ज्ञान का रूप है, समझ का रूप। यहाँ सब कुछ समझ हो रहा है, जो हो रहा है उसके बारे में, जैसा हो रहा है यहाँ उस जैसा ज्ञान या उसके बारे में बाहर से किसी ने किसी को नहीं बताया। ऐसा मतलब ध्यान की खोज में सच है ये कि यहाँ जो कुछ है अंदर से बाहर है, बाहर से अंदर जाकर फिर बाहर नहीं है। वो कैसे? हम ज्ञानेंद्रियों से विषय ग्रहण करते हैं तो वहाँ कुछ होता हुआ देखे हैं, तो वहाँ ज्ञान से ही तो हो रहा, अंदर है ज्ञान, तो बाहर से नहीं। दूसरा उसको पकड़ ले, समझ ले, फिर वो भी ऐसा ही करे। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये जो समझ है, इसको समझने के लिए हमने अपने आप को थोड़ा बाहर से रोकना पड़ा है। इसको कहते हैं अंतर्मुख। जैसे छोटा बच्चा, उसकी स्वाभाविक आंख बाहर खुली तो उसने कुछ देखा तो उसको सत्ता दी। अब जैसा जैसा उस बाहर किसी भी चीज से उसको कुछ अनुभव हुआ तो उसको सत्ता दी, अनुभव हुआ ज्ञान से। और जो बाहर अनुभव हुआ उसी वस्तु को उसने सत्ता दी। अच्छा लगा तो अच्छे की दी, खराब लगा तो खराब की दी। और कुछ चीज ऐसे हैं जैसे मलमूत्र, उसको उसने उपेक्षा कर, वो काम की। ठीक इसी प्रकार और भी बहुत सी चीज है जो वो मानता है ये काम की नहीं है, लेकिन ये होती है। तो अब वो व्यक्ति थोड़ा सा जो अच्छा आत्मा मिलता था, सुख वाला आत्मा मिलता था, वो कभी कभी मिलता नहीं या उसके मिलने की मात्रा घटती चली जाती। तो वहां सोचने के लिए वो बेहोश हो। ये चीज बाहर से घटी तो बाहर अपने व्यापार और वस्तु के बारे में वो सोचने पे बेहोश होता है। सोचना समझना ये गुण आत्मा में है, और गुण के साथ साथ आत्मा का एक स्वरूप है, रूप है। उस रूप में उसकी तरफ से जो सहज और स्वाभाविक बात आती है वो सदा के लिए कि कुछ भी हो, कोई भी रूप हो, कोई शुभ संबंध हो, कोई भी सुख हो, वो सदा ही होना चाहिए। एक तरफ उस आत्मा की तरफ से ये भावना निरंतर अखंड उसमें बनी रहती है, बहती है। अब जो जो इस संसार में मुझे अनुभव होता है वो अच्छा होता है तो वो होता ही रहना चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए और पराधीनता नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह की भावना दृष्टि प्राणी मात्र में आत्मा की तरफ से है। ये किसी ने किसी को पढ़ाई नहीं डाली नहीं गई है, वो स्वयं ही सवाल उठावे कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे अच्छा तो लगा था यूं, फिर बिछड़ा क्यों। जैसे किसी बच्चे ने कोई चीज उठा ली, जैसे आज एक बच्चे ने मेरी टॉर्च उठा ली, तो वो 2-3 साल का था, 3-4 साल का हुआ, उसमें पता था ये चलने वाली, चढ़ा दी उसने, नहीं देखेगा
फिर ये जलाना उन्हें बाहर से सीखा ज्ञान ने, सिखाया ज्ञान ने। तो अब उसने ये लगी उसने जलाता थोड़े दिन में, और उसको समझाओ हमने ले तो अब वो क्यों कि सदा ये बढ़िया चीज है तो ऐसे ही रहनी चाहिए, और ये मेरे ही पास रहनी चाहिए। किस भावना से रखना चाहे कि ऐसे ही रहे, अरे ये खराब हो गई, फिर कह ये गलती क्यों नहीं, पहले वाली बात क्यों नहीं होती कि मैं तो इस भावना से ले आया हूँ, अब जैसी मेरे हाथ में आई तैसी है बदल जाते। ये अंदर है ना उसके बैठा, वो बतावा ये बात अपनी डिमांड रखा है भाई ये होना चाहिए। तो फिर जब वो ऐसा होगा वो भी ऐसा होएगा, तो दोनों में प्रतिकूल है तो प्रतिक्रिया भी होगी, एक दूसरे के प्रतिकूल है। तो जब ऐसा होता है फिर वो सवाल खड़ा करता है, जब उससे मांगने लगे तो रोने लग गया हो। अब चलो अभी तो उसको इतना ज्ञान नहीं जागेगा, थोड़ा मोड़ा जागेगा, समझावेगा, ले लन दो ऐसा बोला। लेकिन बड़ा होगा तो स्वयं की चीज स्वतंत्र चीज उसकी है, उसमें भी यह बात होगी। जैसे गाड़ी लेगा, मकान बनावेगा, स्त्री रखेगा, सारी चीजों में उसके साथ ऐसा होगा। तो फिर वो इस सवाल उठाओगा ऐसा क्यों हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर वो कोशिश कर रहा ऐसा नहीं, फिर और लोग भी कहेंगे अब जो कोशिश तू कर रहा वो मैं भी कर रहा था, ऐसा ये चीज तो ऐसी। तो फिर ये ध्यान है, ये जो इस तरह चिंतन करके कोई सच्चाई सामने आई तो विचार करे ना, उस चीज को मंथन करे, चिंतन करा तो कोई नई बात आई, और नई बात आई तो स्थिर आई। अब दूसरे ने भी कह दिया, वो भी देख रहा, अब वही है इस तरह टिकाऊ नहीं है, सदा इस तरह या मिलने के लिए है ना, कौन सी आई है ना। तो ये ध्यान है। अब इसमें बताओ तुम्हें जो अन्य चीज है भाई, विशेष करके मैं तो इसको नहीं कह दूँगा, विशेष करके ना तो अभी तक किसी गुरु की जरूरत पड़ी। गुरु है तो ये सारा जगत है, गुरु है तो ये सारी चीज है अपने बारे में बता रही है, गुरु है तो ज्ञान है जो भीतर जान लग रहा है, निश्चय वही करे खुद जान कर। तो अब यहाँ किसी भी चीज की जरूरत नहीं, ना तो किताब की, ना किसी बताने की, ना किसी मंदिर की, ना किसी जाप की, पड़ेगा नहीं। यदि वो ऐसे ही इन चीजों पे गहराई से चिंतन करे, अपने जीवन संबंधित सब संबंधों पे, चीजों पे, अपने आप पे, और परख है, और फिर ये सुझाव कहाँ से आ रहे हैं, सही गलत निर्णय कौन दे रहा है, जांच परख कौन कर रहा है, जांच परख कर निर्णय कौन दे रहा है, दिख जाएगा कि ये तो मेरा ज्ञान है, मेरी समझ है। ऐसा जो इस तरह के जो बैठ के अपने आप में इसको विचार कहते हैं, चिंतन कहते हैं, तर्क कहते हैं, खोज कहते हैं, अपने स्वार्थ की खोज कहते हैं। तो इसको कहते हैं ध्यान, मतलब उस विषय पे अपनी एनर्जी को ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं, ऐसे खेल पहले कभी किसी को ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया, लेकिन वो होता चारों तरफ से इतनी सुपरता और फिर वस्तु पे नहीं गया, वो इस घटना पे चला गया कि जो ऐसा क्यों है, और फिर जो दूसरा वो ऐसा क्यों चाहता है। हो गया ना, ये सारी मनोवृत्तियां जय होता है, एक होगा उसका, जैसे सुई आगे तक एक सुई मोटी होगा और वो करती फिर एक हो जाए, उसका एक कोना सा वो बन गया है, ठीक है, बिंदु बन गया।
ऐसे फिर वो आदमी इस पर गौर करे है, जो गौर करे है आवश्यक समझे है, तो वो फिर इसको मन में पड़ी हुई जो बात है और जो रिजल्ट आया है उसी को डेढ़ गुण को सही किया। अब ये इसको ध्यान कहे है कि एक विषय में गंभीरता से चिंतन कर रहा है, सही क्या है गलत क्या है, किसको कहते हैं ये सही क्या है गलत। आपकी वास्तव में जो भूख है वो सही के लिए है, सदा के लिए है। मतलब यहाँ ये काम चल रहा है तो इसमें किसी प्रकार भी किसी से आपने सीखने की जरूरत नहीं। आप हो और ये दृश्य जगत है, इसको कहते हैं दृष्टा और दृश्य। और आपकी तरह ही बहुत से पहले उन्होंने खोज की, उन्होंने कह दिया अब इस दृश्य का क्या मतलब है। अब इसका मतलब है कि दृष्टा को उसके स्वरूप में स्थित करना। ठीक है, अब वहां से आप ढीले होगे, अपने आप मानते जाए। जैसा जैसा सच होता है वो दोनों को बताता है, बाहर वाले दृश्य जगत के बारे में और अपने बारे में। अपने भीतर जो बैठा है यही बैठा बैठा सामग्री ले ली इसने बाहर से, यही बैठा बैठा वो मतलब सही क्या गलत का था सदा टिकने वाली चीज कौन है, वो ऐसी जांच कर रहा है और ये जांच उसके मन में हो रही। अब बताइए शरीर भी कर्म कर रहा है और मन भी कर्म कर रहा है, मन भी कर्म कर रहा है। ऐसे करता करता वो लगातार करता है और जो सत्य आता है उसका आचरण करता है। जितना सत्य आएगा तो उसने अपने भले के लिए भी लगन हो जाएगी, अपने कल्याण के लिए भी लगन हो जाएगा। जितनी उसको लगन होगी फिर आचरण जरूरी हो जाएगा। जितना आचरण वो करेगा उतना सत्य के करीब जाना आसान हो जाएगा। ऐसे करते करते वो अब असली बात पर चला जाएगा, अब बहुत सी चीज छोड़ देगा और यहाँ तक के उस संसार के प्राणी पदार्थ वस्तुओं के संबंध के सुख की कामना भी छोड़ देगा। कामना इस सारे में वो एक छटनी कर देगा। अब फिर भी जीवन के लिए कुछ इस जगत की चीजें आवश्यक है, बस वहां जाकर वो टिक जाएगा। उन आवश्यक चीजों में भी उतावलापन नहीं करेगा, अब ये मुझे जल्दी जल्दी मिलती, उनको भी वो धैर्य से प्राप्त करेगा। इसलिए धैर्य से प्राप्त करेगा कि यदि मैं भी तेरी ऊर्जा कामना का रूप ले गई और असंतोष हो गया तो ये भी तुझे आत्मा के करीब नहीं पहुंच रहे थे, तेरी वृत्ति आत्मा नहीं है। इसलिए वो ये प्राचीनता से जो खोज है उसमें यही हुआ। अब भोजन के लिए जात हो लेकिन सीधा जाकर नहीं कर रोटी खुआए तो जाकर अलग जगह हुआ। नारायण हरि नारायण ने पुकारा, परमात्मा ने पुकारा, वो ठीक पुकारा कि ये सारा जगत उसने समझ लिया अब ये उस वासुदेव का ही रूप है, नारायण का ही रूप है। उसके बिना कोई भी चीज में किसी प्रकार की हरकत हो नहीं सकती। ये शब्द में लगाया कि उसके बिना कोई भी किसी प्रकार की हरकत नहीं हो सकती। अब हरकत अच्छी बुरी जो यहाँ बन जाती है तो उसमें फिर यही बढ़ जाती है। अब उस नारायण को भी जानने वाले को होता है, लेकिन उस नारायण की डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है अहंकार में। वो आदमी नारायण से बोलता है लेकिन बोलता क्या है, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं इस क्षेत्र का वो। इसमें जो चेतना आ रही है वो नारायण। इसलिए वो यूं है कि भाई मैं आखिरी जगह गया हूँ तो वहाँ नारायण के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं। मतलब वासुदेव नाम रखा, उसने देखने वाले ने नाम रखा।
है वासुदेव कि जो इस काया में जगत में बसा हुआ है, जैसे तिलों में तेल बसा हुआ है, ऐसे वो जो बसा हुआ है और उस वस्तु को प्रकाशित करता है, उस वस्तु में कुछ ऐश्वर्य प्रकाशित होते हैं, जो वे शक्तियां विद्याएं ज्ञान उस वासु की तरफ से, उस देव की तरफ से, इसलिए उसका नाम उसने ये रख दिया कि उसमें बस करके और प्रकाशित कर जानने योग्य जनाने योग्य बना है, इसलिए उसका वासुदेव। जब जब अब वो नारायण हेरी करेगा तो अपना जो मिलेगा लिया होगा, खाने की चीज खा करके फिर उसी के ध्यान में वो वासुदेव का प्रकाश नाना प्रकार से इस जगत में प्रकट है और उस प्रकाश को इंद्रिया ग्रहण करती है, इंद्रिया ग्रहण करती हैं। उसका प्रकाश नाना प्रकार से आश्चर्य भी देने वाला हो जाता है, लेकिन जिसने ऐसा ज्ञान होया है, उस ज्ञान की स्मृति के कारण उस प्रकाश में वो धैर्य रखता है, धैर्य रखता तो उसको स्मृति आ जाती है कि धोखे में ना हो, वो योग ज्ञान ही है। और उसके अतिरिक्त जो तेरा और है वो कामना है, काम है, वो कामना ज्ञान की नहीं है, वो कामना उत्पन्न हुई है बाहर इस देखने वाली वस्तु से, देखने वाली वस्तु से कामना पैदा हुई है और उस कामना में तो लिप्त सा होता जाएगा, लेकिन जो दिखती नहीं चीज, लेकिन जिसके कारण ये फलानी वस्तु संभली हुई है, स्थिर हुई है और इसमें क्रिया हो रही है, वो जो वासुदेव वो ज्ञान है, वो ज्ञान तेरे से भिन्न नहीं। जब तेरे से भिन्न नहीं तो तू स्वयं ही उसके ऊपर आवरण डालता है कामना के ऊपर। तो आवरण किसका हुआ? कामना का। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण हैं हर दिन जो मैं वो इस काम के नीचे छुपा हुआ, यदि जो का तू जानना चाहे तो इस कामना को, इस काम को बल से, ताकत से का मतलब कि वो कामना उसको चलायमान करेगी। अब कामना चला तो स्थिर हो, चंचल उस तरंग को मारने के लिए, रोकने के लिए उसने ज्ञान के साथ साथ बल लगाना पड़ेगा। तो मान ले हमारे पैर दुखने लगे तो कहा रुको, अभी रुको, अभी ऐसा नहीं खोलते, रुको, नींद आओगी, कहा नहीं अभी नहीं लेते, रुको, तो कमर दर्द की नहीं, रुको, मन भागा तो रुको, किसी चीज को देख कर रुको, देख नहीं रहा क्या है यो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ज्ञान देव की कृपा से ये रूप धारण कर गया। जैसे रावण ने रूप धारण कर लिया था और रावण के रूप में, धर्म के प्रभाव में सीता ने उसको दीक्षा दी। जबकि रावण में जो था वो ज्ञान था, सीता में जो ज्योति थी वो विज्ञान थी। वो ज्ञान ना तो कभी भिक्षा देता ना कभी भिक्षा लेता, आत्म कल्याण के लिए भिक्षा लेते हैं। तो आत्म कल्याण के लिया था तो कोई भी निर्देश देगा गया था, उसका पालन भी आवश्यक। उस ऐसा कभी भी कोई धर्म नहीं पालन करना चाहिए कि मर्यादा तोड़कर धर्म का पालन, ये ध्यान रखना। ऐसा कोई धर्म नहीं समझना चाहिए जिसमें आप मर्यादा तोड़ो, गलती कर रहे हो, पाप करो। कौन धर्म ऐसा जो पाप कराओ? वो धर्म ही नहीं। जब उसको बताकर चले गए थे वो ये है तो वो प्रभावित हो गया बाहर के धर्म, और उसी के कारण धर्म की अवहेलना की, मर्यादा की अवहेलना की तो कितना दुख
तो इसलिए संसार में कितने भी कोई महत्वपूर्ण चीज हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है पवित्र निर्मला, तो अपना स्व इसकी भेंट नहीं चढ़ानी चाहिए ऐसे कृत्रिम धर्म के लिए। जय नहीं मैं वो बाहर बैठे ना तो हाँ, तो मास्टर ये जो आत्मा है, इस आत्मा जैसा और कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये सबसे अलग। और जब आदमी बाहर की किसी दृष्टि से, दृश्य से उस आत्मा से दूर जाता हो और उसको कर्तव्य समझकर निभाने की कोशिश करता हो, तो फिर वो संकट में पड़ेगा। तो मोक्ष का तो जो है मार्ग ये है, आत्मा को जानने का मार्ग। यदि आत्मा की रक्षा होती यही कर लो बिजली आ जा बहुत मुश्किल सा काम है महाराज जी। हाँ, जब भी कोई कराए मास्टर जी, बहुत अंगार कोई कराए इसको जब के जैसे सीता ने वहाँ मर्यादा तोड़ दी, ठीक है, इस तरह से ये मुश्किल है। और भी कई जगह से बाहर की सत्ता इतनी मजबूत खड़ी हो जाए कि वो व्यक्ति उसके प्रभाव में आ जाए, लेकिन उस आत्मा को प्राप्त जब ही हुआ जब इस संसार की 100% उपेक्षा करते, 100% जैसे देखो वो थे आर्य समाज के स्वामी थे, उन्होंने बहुत सारे कष्ट उठाए, लेकिन इस देश का भला तो है नहीं। सोच लो, उनके भूतपूर्व में न गया जब वहाँ जंगले पाड़ रखे और वो जो आचार्य थे भगवान देव, वे बेचारे रोगी भोगी होकर बैठे, और वहाँ के बच्चे जो थे वे भी खुश नहीं, आचार्य की बुराई कर दी। तो मतलब ये है कि वो करते हैं, लेकिन नुकसान भी तो बहुत होता है। जैसे उन्होंने कुछ करा तो फायदा तो कोई सा दिखता नहीं, नुकसान उनका जरूर है, काफी कष्ट उन्होंने। और
जो वे चला कर गए थे तो खास तो चल नहीं रहा है। बाद में चले उस समय धर्म रक्षा को बहुत पुणे का हो कुछ का हो देश रक्षा उस समय धर्म रक्षा या देश रक्षा नहीं वो तो होता ही है और सभी करते हैं। जैसे महाराज जी थे, इन्होंने ये काम नहीं पकड़ा, काम समझते हैं ये काम नहीं पकड़ा, लेकिन ये जहाँ भी रहते थे प्रस्तुत थे क्या ये सत्संग करिए, हमारे में बात करिए हैं। ये तरीके महाराज जी हम लोग सोचे ये बेकार है। कौन से? जो महाराज जी वाले जनता ये सोचे कि ये भी बेकार है, इनसे काम नहीं चलता, कर्म कांड चाहिए। अब कोई कर्म कांड करे, कुछ हवन कर, तो मतलब उनसे आम समाज उनसे उन लोगों को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए उनसे जो बड़ी हुई तृष्णा है, कामना, वो छोड़ी नहीं जाती। उनको ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान है वो इसी मार्ग को अपनाएंगे, मर्यादा रखेंगे, घर में सुबह से आप संध्या करेंगे, साधारण जीवन, साधारण खान पान, फैशन बंद, वो करेंगे ऐसा। जैसे जिनको ज्ञान है वो ऐसा करें, वो करना ही पड़ेगा, वो ज्ञान करवाता ही ये काम, वो ऐसा करेगा। अब वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम कमजोर आदमी है, चालाक है, चतुर है, हम जानबूझ कर मर्यादा का त्याग करें, उस संसार के सुख के स्वार्थ हो सके। अब उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो सुख की कामना है वो उनके लिए मिथ्याई नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने चिंतन ही नहीं करा, ऐसा ज्ञान ही जागृत नहीं किया, और फिर वे उसका बढ़ चढ़ कर ले। ये जितने भी लोग हैं खाली हवन कराते हैं, जागरण कराते हैं, इसका हमारा कुछ हो जाएगा, उनको ज्ञान नहीं है। और वे लोग रिश्वत ले रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, वे लोग ये करकर इसमें हम सुखी हो जाएंगे, तो क्यों ही तो ज्ञान है उनका। जिनको ज्ञान हो गया वो लालच करे ही नहीं, बहुत सारे लालच से घबरा होगा। जैसे मान लो कोई मिनिस्टर है और वो ज्ञानी है, लेकिन काम करने पड़े तो उसने मान ले कोई मतलब 100 रुपये में 1 रुपया कमीशन मिला है तो ले सका है, लेकिन 100 में से 60% कमीशन उन्हें दे है तो उनको नहीं लिए तो बहुत पाप हो जाएगा। जिनको ज्ञान है नहीं भाई नहीं इतना तो नहीं ले सकता, मैं तो बिल्कुल ना चाहे जगह तो मैं मर जाऊंगा। क्योंकि ज्ञान का मतलब है इस जगत के स्वामी के दर्शन होने, परमात्मा का ज्ञान होना। अर्थात जब ज्ञानी हो गया तो सारी प्रॉपर्टी तो उसी की है, अर्थात ये प्रॉपर्टी रूप ही परमात्मा है। वो तो नहीं कहेगा तो मैं तो साक्षात परमात्मा सामने खड़ा है, उसका तो सुनो। अब उसके क्योंकि इस सारे जगत का जो मालिक है वो निर्मल आत्मा है, उसके भीतर कामनाएं नहीं है, और मैं सामने परमात्मा है, मैं साक्षात उसका दुश्मन होने लग रहा, तो बताओ उसने तो कुछ भी कर देगा, वो तो सारे शरीर के भेद न जाने, तो नस पर चटका देगा, कुछ कर देगा, मेरा पाप चटकवागा, मैं खुद पाप इस अपने मन में, तन में और इस आकाश में जमा करने लग रहा। जिसको ज्ञान हो जाए वो लालच नहीं करता कभी। ये आपको मैं बताता हूँ भाई, मुझे ही कितनी प्रॉपर्टी मिली थी, कितनी जगह मिली थी, एमपी में मिली थी, यूपी में मिली थी, दिल्ली में मिली थी, और यूं हाथ जोड़ के कर लेती यहाँ पे। लेकिन मैं तो अधिक लेकर के पाप करूंगा ही, लेकिन उसमें मेरे तो थोड़ी काम चलेगा। कितने लोग जुड़ेंगे, वे वहां सब प्रकार के पाप करेंगे, सभी प्रकार के पाप करेंगे, और उसका जिम्मेदार तो मैं हूं, मैंने चला रखा हूं। तो फिर जब मैंने शरीर तो मिला था नू, मैं परमात्मा को जान लूं, और मेरा ध्यान उसमें अटक रहा, भटक रहा 24 घंटे, और जबकि उस परमात्मा का ध्यान करके स्वच्छता जो है मैं लगता, जब मुझे परमात्मा दिखाई देते, स्वच्छता तो ये होनी नहीं,
मेरा मन उसके लिए यो करना यूँ कर रहे हो। और वे जो लोग हैं मेरे जैसा उनमें एक भी नहीं, उनका जहाँ भी दांव लगेगा वो काम करेंगे, गलत करेंगे वहाँ और भी बहुत गलत करेंगे, तो हो गया ना। ऐसे ज्ञान का बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। हजारों साधु बिल्कुल निर्लोभ होकर के, हजारों साधु चाहे पैदल चाहे गाड़ी से, लेकिन इच्छा सीमित प्रत्यक्ष दिखाई देनी चाहिए। भाई साहब ने भोजन नहीं किया और कामना ही कोई बात नहीं करी, कोई ऐश्वर्य नहीं भोग रहा। और इस देश में जैसे साधु पहले से ही घूम रहे ऐसे वे घूमे, कहीं मंदिर में टिके, कोई कुटिया में टिके। केवल मात्र जो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान के पेट में ही जीवन जिए और उस तत्व ज्ञान का ही व्याख्यान करे और उसका साधन बताए, तो इस देश का कुछ कल्याण बेधड़क बोला शब्द और उसके तेज के सामने सब झुकेंगे। मान लो मैं कह दूं वहां जाकर न अमित साथ है और मेरे पास भी नहीं है, तो मैं क्या उपदेश दे दूंगा उसको, अमित शाह को? वो मैं ज्यादा उपदेश दूंगा, कहा कि वो बिजली तो बने नहीं, वहां वो पैसे भरने पड़ेंगे वहां पे, तो नियम है। बताओ क्या बोलूं, वो वहां चला होगा। इसलिए सत्य तो वही कह सकता है जिसको किसी से कोई काम नहीं, हाँ कामना ही नहीं किसी से, और वो जो उस ज्ञान में जी रहा, अब वो ही सत्य कहीं भी बोल देगा वो। लेकिन चारों साधु जब ऐसे बोलेंगे, जब जो है इस देश में मतलब जो जहां है ज्ञानी होंगे, और वे ज्ञानी परमात्मा की प्रॉपर्टी में नुकसान नहीं करेंगे, परमात्मा की सेवा में लगाओगे, यो होएगा। अब यो कहाँ हो रहा, मतलब कहाँ हो रहा? एक भी आदमी बोलता नहीं, वहां जा करके किसी में हिम्मत नहीं, मार डाला उसने। अब सरकारी अधिकारी है, उनके पास पैसों की कमी नहीं, जो ये एमएलए एमपी है उनके पास पैसों की कमी नहीं, फिर या जिसको सरकार का उसके पास पैसे की कमी कैसे होगी? पैसों की कमी है जब तो काम नहीं करते, पैसे की कमी जब तो नौकरी नहीं लगाते हैं। तो इंटरव्यू पूछे, अब जो एमएलए एमपी है और जो अधिकारी है छोटे बड़े, उनके पास गाड़ियां खड़ी हैं, उनके पास महल खड़े हैं, उनके नाम बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी जमीन पड़ी है, और बरतने के लिए बहुत पैसे हैं, इलाज होते हैं तो विदेश में या यहाँ उसको बढ़िया बढ़िया चीज खाते हैं। फिर ये जो देश की हालत हो रही है, अस्पताल में दवाई नहीं मिलती, स्कूल पढ़न हो रही, सड़क टूटी पड़ी, खाने की चीज में मिलावट वे सही मिल नहीं रही, रोजगार नहीं बच्चों को है, क्यों फिर चोरी जारी खोटे कर्म बढ़ रहे, ये क्यों हो रहा? मतलब ऐसा क्यों है? जब सबके पास पैसा है तो सरकार के पास पैसा क्यों नहीं हो?